जी, आज तक आपने देखा कि भाजपा बार बार नेशनल हेराल्ड केस करती है, पर कभी कांग्रेस का क्यों अरेस्ट कोई नहीं होता। हमारे नेताओं को आपने एक एक करके अरेस्ट किया। आज तक आपको प्रमाण कोई नहीं मिल पाया। भाजपा को आज तक एक भी प्रमाण नहीं मिल पाया। कोर्ट में जाके बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बैठे, पूछ लीजिए मैं गलत कह रही हूं तो, कि ईडी क्रुक की तरह काम करती है। ये कहा जाता है कि ईडी द्वेष की भावना से काम करती है। हमारे केस में कहा गया, अरविंद केजरीवाल के केस में कहा गया। तो ये कुछ करते ही नहीं, ये दोबारा एक और केस बना लेते हैं। वही 31 हॉस्पिटल्स है, इनका आरोप किसी भाजपा का झूठा आरोप, जो मुझे नहीं पता। नहीं, अभी आपने बोला बीजेपी वाले नेशनल हेराल्ड के मामले में तो किसी को कांग्रेस पे तो गिरफ्तार नहीं करते। क्या आपको लगता है बीजेपी कांग्रेस पे सॉफ्ट है? मुझे लगता है इनकी कुछ तो सेटिंग है, इनका कोई अरेस्ट नहीं होता कांग्रेस का। दीपक झा आपकी सेटिंग है बीजेपी के साथ? जब देखो हमारे ऊपर केस, हमारे ऊपर गौरव एक सेकंड। ओके, दीपक झा आपकी सेटिंग है भारतीय जनता पार्टी के साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ सेटिंग इन लोगों की है। किन लोगों की? ये हैं अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंता बिस्व शर्मा। आम आदमी पार्टी की भी सेटिंग है भारतीय जनता पार्टी के साथ? देखिए, ये दोनों, एक कहावत है, बोल दूं अगर कहें तो, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। एक तो आम आदमी पार्टी भी चोर है। दोनों ही चोर हैं। जो सत्ता में बैठ के एक को डरा रहे हैं, एक डर रहा है, तो दोनों ही चोर हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल नहीं, बिल्कुल माफी के साथ बोल रहा हूं मैं, आपको आगे मौका दे रहा हूं। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी डर रही है। अरविंद केजरीवाल ने उस दिन गलत किया जिस दिन जेल गया और रिजाइन नहीं किया। उस दिन से गलत किया है। क्यों नहीं रिजाइन किया? और आज तक नैतिकता की बात कर रहे हैं ना, जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो श्री शिबू सोरेन, जो अब नहीं है, देहांत हो गया उनका, वो रिजाइन करके जेल गए थे। उमा भारती भी थी, मुख्यमंत्री थी, रिजाइन करके गई थी। तो नैतिकता का, मर्यादा का जो उल्लंघन किया है आम आदमी पार्टी ने किया है। ये नए नवेले लोग आए देश में, मतलब घुसपैठिए की तरफ आ गए राजनीति में, और अपना वर्चस्व बनाने के लिए इसको गाली दिया, उसको गाली दिया, भाजपा के राह पे चलने लगे। भाजपा ने क्या किया? सारे के सारे आरोपियों को, मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, आप लिस्ट दीजिएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी जवाब देना चाहती है। आपने उनको चोर बोला है, डरे हुए बोला है, घुसपैठिए बोला है। 10 सेकंड भाजपा के लिए भी दिखाना चाहता हूं। 15 सेकंड। जो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ बड़े सीनियर लॉयर बैठे हैं, गौरव भाटिया जी, जरा बताइए हेमंता बिस्व शर्मा का क्या हुआ, शुभेंदु अधिकारी का क्या हुआ, एक करके पहले आम आदमी तिवारी का क्या हुआ, पार्टी से जवाब लेते हैं। सुन तो लीजिए सर। नारायण राणे का क्या हुआ, बीएस येदियुरप्पा का क्या हुआ, और जितेंद्र तिवारी जो विधायक। दीपक वाणी को विराम। पहले आम आदमी पार्टी, आप चोर हैं, डरे हुए हैं, और इसके अलावा भी क्या क्या बोला गया है आपने सुना ही है। संविधान की मर्यादा को तार तार किया है। बिल्कुल आपने बोला, आप चोर हैं, डरे हुए हैं, घुसपैठिए हैं, राजनीतिक घुसपैठिए हैं, राजनीतिक घुसपैठिए भाई। ऐसा है कि कांग्रेस को याद रखना चाहिए, जब राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया भाजपा ने, तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी साथ खड़े हुए थे। राहुल गांधी जी की लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं देश में, अभी भी उन बदमाशों से, उन गुंडों से अभी भी लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी। मैं आपके बीच में नहीं बोली, लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोली। आप किससे लड़ रही हैं? कांग्रेस से लड़ रही हैं। डर आप रहे हैं मेरी बात सुनने से। जनता को धोखे, आप मेरी बात, आप डर क्यों रहे हैं? भ्रष्टाचार से लड़ने आई थी, आप डरिए मत। किससे रहे हैं? आपको तो समझ में नहीं आ रहा। एक एक करके मेरा निवेदन है, भाई ये है कहां पे? 3 मिनट 13 में नहीं, पंजाब में यही है, पंजाब में यही है। मैं पंजाब में, दिल्ली के अंदर ये नंबर 2 की पार्टी है, आप 0 की पार्टी है। दिल्ली में कहां पर है? दिल्ली में आप गुजरात में भी विधानसभा हुआ, ये जीत कर आए। भाजपा से 47 करोड़ मिला, आपको 47 करोड़ मिला दिल्ली में चुनाव में। आपको पता है भली भांति ये बात, आपने साथ दिया भाजपा का दिल्ली में, आपको पता है भली भांति ये बात। चाहे छतरपुर हो, चाहे आप काउंट कर रही थी कि 47 करोड़ मिला। वाह क्या बात है। आप विजिलेंस आप थोड़ा और इन्फॉर्म होके आइए। तो पंजाब से आ जाती है दिल्ली अरेस्ट करने, सरकार आपकी बहस नहीं कर पाती हूँ मैं, इनके बीच में नहीं बोली हूँ। इनको बोलिए बिना डरे, मेरी बात सुने। आम आदमी डरो मत आप, बयान लगा के, कभी डर क्यों रहे हो मेरी बात करने से? कभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को गाली दिया उस वक्त के सारे। अच्छा ठीक है, लेकिन
आप उनको अलाउ तो करेंगे बोलना ना। कहने पर नहीं, ये 47 करोड़ की बात नहीं, 47 करोड़ पे आप अपने वक्त पे बोलिए, आप अपने वक्त पे बोलिए। दीपक जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। बात करिए आप दीपक झा, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप अपने विषय अपने देखिए, मैंने अनर्गल आरोप नहीं लगाया। आप ठीक है, 47 करोड़ की बात कर रही हैं। दीपक झा, भाजपा ने आपकी तो क्या करेंगे? वॉकआउट कर गई थी दिल्ली में मेयर ओके, मैं आम आदमी पार्टी को जाने के लिए नहीं बोल सकता, लेकिन आप अपने विषय को रखिए, आप वो अपने विषय को रखिए। कहूंगा मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, दीपक झा, मेरी रिक्वेस्ट को मानिए, आप अपनी टर्न पे बोलिए, अब प्रियंका अपनी टर्न पे बोलेंगी। ओके, लेट, आप कांग्रेस के ऑफिशियल वक्ता हैं, आप मेरी बात को मानिए। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप अपनी टर्न पे बोलिए, प्रियंका जी अपनी टर्न पे। मैं इसीलिए कांग्रेस का जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते मैं प्रियंका जी से कहूंगा कि 47 करोड़ की डील का यहाँ पे दिखाएं, लेखा जोखा, दूध का दूध, पानी का पानी करे। ओके, आप बिना प्रूफ के, मैं कह रहा हूं, आपकी ऑब्जेक्शन को लेते हैं, आप बिना प्रूफ के कांग्रेस पे कोई अनर्गल आरोप ना लगाए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान है, ऑन रिकॉर्ड आपके सामने। दूसरा पॉइंट, आप पॉलिटिकल घुसपैठिए हैं, चोर हैं, डरे हुए हैं, खौफ में हैं आप लोग, कांग्रेस का यह मानना है। क्यों डरे हुए हैं आप लोग? इनकी बेतुकी बातों से ही भाजपा को बल मिला, ये सबको पता है। आप मुझे बता दीजिए, आपको प्रमाण चाहिए कि दिल्ली मेयर इलेक्शन में जब अलायंस में, सो कॉल्ड अलायंस थी, तो ये वॉकआउट कर गए थे? इसका प्रमाण चाहिए इनको। तब बीजेपी का साथ दिया था, इसका प्रमाण चाहिए इनको। दिल्ली चुनाव में इन्होंने बीजेपी का साथ दिया, इसका प्रमाण चाहिए इनको। भाजपा ने, कांग्रेस ने, अब मेरी बात सुनिए। आम आदमी पार्टी है, मैं बता रहा हूं अमित जी, आम आदमी पार्टी भाजपा की बड़े-बड़े दीपक, ओके, प्रियंका को सिंगल विंडो में रखिए, मेरे साथ ऑडियो डाउन करिए इनका। आप देखिए, ऐसे नहीं हो सकता किसी को, आपने इतने आरोप लगाए, उनको 40 सेकंड तो देंगे ना। प्रियंका, एक सेकंड, ओके, मैं आपको मौका दूंगा अपनी टर्न का। प्रियंका, मेक योर पॉइंट। बातों पे आप इनको नहीं जाने दीजिए। प्रियंका, नहीं, बिल्कुल, आपकी बात जो है साबित क्या करना है, सबको पता है। प्रियंका, मेक योर पॉइंट। आपको ऑडियो पे प्रियंका, दिल्ली मेयर, आपको ऑडियो डाउन है दीपक। ये दिल्ली मेयर, आप चेक कर लीजिए, मुझे फैक्ट चेक। दिल्ली मेयर इलेक्शन में भाजपा, जब ये अलायंस में थे सो कॉल्ड, तो ये वॉकआउट किए कि नहीं दिल्ली मेयर इलेक्शन में, ताकि बीजेपी को फायदा हो? कैसी बातें कर रहे हैं, ये सबको पता है। ये क्या नए नए हैं पॉलिटिक्स में जो ऐसी बातें छुपा रहे हैं? आप अभी आज देखिए, आज इससे भी बड़ा मुद्दा है कांग्रेस की ऐसी आप डरे हुए हैं, कांग्रेस से कह रही है सपोर्ट मिलता ही है। आप डरे हुए हैं, कांग्रेस को कुछ भी कहने दो। कांग्रेस सबसे बड़ा एसेट है भाजपा का, ये हम सबको पता है। बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है कांग्रेस। जिस वजह से बीजेपी आज सत्ता में काबिज है, उसका रीजन ही यही है क्योंकि कांग्रेस उनको बल देती है। ये एक सिंपल फैक्ट है। अब मुझे एक बात बताने दीजिए करप्शन के ऊपर, क्योंकि बहुत जरूरी है। बेसिकली अमित शाह जी कह रहे हैं कि हिमंत बिस्वा शर्मा, सुवेंदु अधिकारी, नारायण राणे, इन सब की तरह अगर 30 दिन के अंदर झुककर आ गए तो मैं तुम्हें 32वें दिन 5 बजे सुबह शपथ दिला दूंगा। पर अगर अरविंद केजरीवाल की तरह झुके नहीं, इसलिए जेल में थे, इसलिए तो ये बिल लाना पड़ रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जो शब्द थे, उन्होंने राहुल गांधी के लिए बोला था। राहुल गांधी खुद डरते हैं नरेंद्र मोदी से। देखिए, नरेंद्र मोदी जी से अगर कोई देश में आज एक नेता खुल के विरोध कर रहा है, उनकी नीतियों का, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती, नीतियों का, उनके कामों का। आप कह रहे हैं ये डरते हैं, देखिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं आप डरते हैं। नहीं, केजरीवाल हैं, कौन है केजरीवाल? कहां गायब है भाई? चुनाव हारने के बाद कहां गायब हो गए? कहां गए? कौन से गरीबी का मुद्दा उठाया? कौन से बेरोजगारी का मुद्दा उठाया? कौन से बिल में जाके घुस गए? अरविंद केजरीवाल पंजाब में है, पंजाब में ना, पंजाब में सरकार है उनकी, सत्ता की मलाई, दिल्ली में भी रहते हैं, मतलब सत्ता की मलाई खाने गए वहां पे। सरकार है तो बिना सरकार के नहीं रह सकते, बिना कुर्सी के नहीं रह सकते। अमित जी, आपके कहने का यही मतलब है? आपके कहने का मतलब यही, पंजाब चले गए, दिल्ली की जनता को लतिया के भाग गए, छोड़ दिया मझधार में। लतियाना कहना सही नहीं। दिल्ली की जनता डूब रही है बारिश में, दिल्ली की जनता में यमुना भी उफान पे है, सड़क के गड्ढे भी। ओके, प्रियंका, लेकिन प्रियंका जी ये बताएं और देश से लतियाना शब्द गलत है। अरे दिल्ली की जनता को लतिया के केजरीवाल चले गए, कांग्रेस प्रवक्ता का ये कहना गलत है। नहीं, प्रियंका जी ये बताएं, 47 करोड़ का लेनदेन इनके माध्यम से हुआ, ट्रांजैक्शन कहां से हुआ? ठीक है, आपने 47 करोड़ का प्रूफ दीजिए। गौरव भाटिया अपनी टर्न की वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। गौरव, यू कैन ऑल्सो सी इट। ओके, जवाब इनको बोलिए आरटीआई डली थी और उसमें 47 करोड़। एक मिनट, अब आप जानते हैं ना, आपने पूछ लिया, 47 करोड़ का प्रूफ दीजिए। अरविंद केजरीवाल कहां गायब है ये बताइए। ओके, दे रही हूं। देखिए, देखने वाले को खुदा भी दिख जाता है और जिसको आंखें बंद करनी है उसको कुछ नहीं दिखेगा। तो आप इनकी बात का इतना समर्थन मत कीजिए। कांग्रेस
की जो हालत आज है वो जवान कांग्रेस लड़खड़ा उसके रही लिए खुद है, सब जिम्मेदार निकल नहीं रहे है। हैं। मैं आपसे और कह रही हूँ कि किम तक तो आप विमूढ़ हो चुकी है बीजेपी से प्रियंका जी की एक करे तो करे क्या, कहे आप तो बीच कहे में क्या। चुप रहिए, अरे थोड़ी क्या सी- कर रहे हैं दीपक जी? बीच बीच में बोल रहे हैं थोड़ा आप। योगा और कीजिए, योगा कीजिए थोड़ा। अरे योगा भी आपको योगा करेंगे, की ध्यान जरूरत भी है। करेंगे, आप मेडिटेशन भी करेंगे, दीपक- प्राणायाम भी करेंगे, लेकिन आप सच्चाई बयां करिए। आप तो योगा करके भी झूठ थोड़ा बोलते हैं, मंदिर में mature जाके भी झूठ बोलते spokesperson हैं। बुलाया सच कीजिए। बताइए, 47 अमीर करोड़ जी। 47 करोड़ का अरे जो आपने ठीक है। आरोप लगाया है अच्छा, वो कहां से बता रहे लगाया? हैं, 45 करोड़ का RTI प्रूफ दीजिए, RTI 45 करोड़ का प्रूफ RTI दीजिए। ठीक है, ओके, यू मेड योर RTI पॉइंट। ओके दीपक झा, शांति, ऑडियो डाउन, प्रियंका ऑन स्क्रीन। एक- 47 करोड़ का यहाँ प्रूफ से दीजिए। बात आगे ऑडियो नहीं डाउन कराओ, बढ़ेगी। मैं ऑडियो डाउन कराओ। ये बड़े आरोप लग रहे हैं। यहाँ से 47 बात करोड़ का आगे प्रूफ नहीं दीजिए। बढ़ेगी, ओके अमीर जी। ओके 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 ओके। एक आरटीआई डली थी जो सार्वजनिक तौर पे अवेलेबल है, जिसमें पता चला था कि दिल्ली में जिस कांग्रेस का जहां कोई अस्तित्व नहीं है वहां 47 करोड़ की डोनेशन मिली दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस को। और हमारा ये आरोप बार बार था कि भाजपा ने ये पैसा पहुंचाया कांग्रेस को ताकि वो कहीं कहीं कैंडिडेट्स लड़े, चाहे वो छतरपुर हो डोनेशन चाहे और कुछ रिश्वत, और जगह ये क्या हो। होता अब है? एक और एक इंपॉर्टेंट घूसखोरी एक मुद्दा, सेकंड ऑडियो, एक सेकंड प्रियंका 10 जहां सेकंड आपकी जीरो सीटें वहां आपको 1 रुपए की चवन्नी की डोनेशन नहीं मिल रही कहीं पे, जहां आपकी 0 सीटें हो। पता ये होना चाहिए आपको राजनीति में। दूसरी बात सुनिए, कांग्रेस, मेरे को ये समझ नहीं आता कांग्रेस इस बात का समर्थन क्यों नहीं करती कि बीजेपी को अपने बिल में एक प्रावधान ऐड कर देना चाहिए कि अगर किसी ने झूठा केस बनाया, केस झूठा निकलता है तो उसको भी उतनी सजा हो जितनी एक ठीक है, बेगुनाह को यू हुई। मेड योर पॉइंट, इस यू बात मेड का योर आपने पॉइंट। समर्थन ओके